मैं दिल्ली के एक बड़े से जाने माने कॉलेज के पास रहता था। हालांकि मैं एक दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। मेरा कॉलेज मेरे घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। मैं दिन में पढ़ने के साथ साथ रात को पिज्जा डिलीवरी करने का काम भी करता था। एक रात मुझे पिज्जा डिलीवर करने के लिए फोन आया। जहां पर पिज्जा लेकर जाना था वो जगह मेरे घर से उत्तर दिशा में थोड़ी दूरी पर ही थी। जिस दुकान पर मैं काम करता था वो 1 बजे बंद हो जाती थी और ये वाला ऑर्डर 1 बजे से तुरंत पहले ही आया था। मैंने पिज्जा हाथ में लिया और कार में बैठकर मैंने लोकेशन ऑन करके कार चलाना शुरू कर दी। मैंने देखा वो घर उस रोड के आखिरी में अकेला ही था। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने कार को उस घर की दिशा में चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे कुछ स्कूल, कब्रिस्तान और कॉलेज मिले। इन सब को पार करके मैं उस संकरी रोड पर पहुंचा जिस पर वो घर मौजूद था जहां मुझे पिज्जा डिलीवर करना था। जीपीएस मुझे बता रहा था कि मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उस घर में काफी अंधेरा था और उसकी छत पर सिर्फ एक बत्ती जल बुझ रही थी। मेरे अंदर बेचैनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं भगवान से मना रहा था कि काश वो मुझे इस डिलीवरी के लिए ना भेजते। जैसे ही मैं उस जगह की ओर और भी पास पहुंचा, मुझे झाड़ियों में किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई दी और तभी झाड़ियों से कुछ अजीब शब्द बोलते हुए एक आदमी मेरी ओर कूदा और घर के अंदर से 2 और आदमी कूदकर बाहर निकले। उन्होंने लंबे कपड़े पहन रखे थे और उन सब के हाथ में छुरी थी। मैं उल्टा भागा और जल्दी से कार के पास पहुंचकर कार के अंदर बैठ गया। जैसे ही मैंने कार चलाने की सोची, मैंने उन 3 में से एक आदमी को कार के ठीक सामने खड़े देखा। वो काफी गुस्से में दिख रहा था। मैं 80-90 की स्पीड से तेज कार चलाकर वापस दुकान पर आया और अपने साथियों से पूरी बात बताई। उनसे सब कुछ बताने के बाद हमने पुलिस को कॉल किया और पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचे। जब हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो तीनों वहां से भाग गए थे। उस जगह पुलिस को कुछ मादक पदार्थ, कुछ लंबे कपड़े और दुख पहुंचाने वाले हिंसक यंत्र भी हाथ लगे।